जय परमेश्वर देवता लोगों। शाद अनुपदास महाराज लिखी किताब जगदीतकारनी। यह जगदीतकारनी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी आरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। दोस्तों, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैसाख बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। दोस्तों, आज पेज नंबर 269 से आगे बढ़ रहा हूँ। बड़े गौर से ख्याल करना मेरे भाइयों, मेरे संसार के लोगों। परमेश्वर किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं देता है। आज दुनिया में जो कुछ दुख हो रहा है वो हिंदुस्तान के बनियों के पाप से हो रहा है, और जिसका सबूत दोस्तों साध अनुपदास लिखी किताब जगदीतकारनी है। सो पढ़कर बंदोबस्त करो, जब तुमको और तुम्हारी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। संपर्क के लिए दोस्तों 02976273024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर। आज पेज नंबर 269 से आगे बढ़ रहा हूँ। बड़े गौर से ख्याल करना मेरे भाइयों, मेरे संसार के लोगों। जय परमेश्वर के अनुपदास जी महाराज क्या लिखते हैं और क्या कहते हैं। जय परमेश्वर। फिर यह बेईमान जानते हैं कि तीर्थ रुपयों को संसार के हाथों से मरवाई है और गरीबों को बहुत दुख दिला दिया है, तो फिर संसार के नाम का पाप छोड़ देते हैं। जब वो अच्छे हो जाते हैं तो उस मुल्क के आदमी की जिन मुल्कों में डाकनियों की बदनामी दी है वो ये कहने को लग जावे कि डाकनियों ने मारा, जिससे अब दूसरी डाकने डरने लगी। सो अब दूसरी डाकने अपने को नहीं खावेगी। और जब से कि अंग्रेज आए हैं, जब से डाकनियों का फैल थोड़ा है, और जब तक कि अंग्रेज नहीं आए थे जब तक इनों का फैल बहुत था कि जिस मुल्क में डाकनियों की बदनामी चलाई है उस मुल्क के आदमियों को ये बनिए जादू से करोड़ों फैल करके मार देते हैं और सुझा देते हैं डाकनियों का। सो डाकनियों को भी किसने बनाई है कि जो बनियों की जात के सिवाय दूसरी जात के है, और ऐसी ऐसी बुड्ढी डाकने बनाई है कि जिनके मुंह में दांत तक नहीं है, और बनाई है उन्हीं के माँ और नादी और नानी बुआ और मामी काकी वगैरह को डाकनियों की बदनामी दी। सो यह ख्याल करने की बात है कि यह तीर्थ स्वरूपी है कि नहीं, और बेटों के हाथों से डाकनियों को बदनामी लगा के मरवा देते हैं, और यह बहुत ही बुरी बात है। परंतु डाकनियों के बेटे तो भूले हुए हैं। वो तो ये जानते हैं कि यह बिजनेस डाकने ही, परंतु डाकने और भूत प्रेत वगैरह कुछ भी नहीं है, और झूठी बदनामी दे के मरवा देते हैं। और वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि रावण गरीबों को मरवाता था, परंतु बनिए तो अपने पाप को खूब समझते हैं, क्योंकि गरीबों को दुखी करेंगे तो आपसे ही संसार में बुरा हो जाएगा। इस वास्ते ऐसा पाप चलाया है। 100 बुढ़े डोकरे डाकने बनवा के मरवाते हैं। सो क्या है, गरीबों को मरवाना पाप है या नहीं? तो इसी तरह से बनिए भी रावण के मुआफिक गरीबों को डाकनियों के बहाने से मरवाते हैं। और कामरू देश का भी दुनिया के लोग कहते हैं कि वहाँ जादू बहुत है। सो कामरू देश मैंने अब तक देखा तो नहीं, अगर देखा होवे जब तो सब हाल वहाँ का लिख दूं, परंतु सुनता हूँ कि वहाँ पर भी इन बनियों ने बुद्धि फेर के उनको कुछ का कुछ सुझा दिया है और सुझाते होंगे। सो कामरू देश के भी इन्हीं जाल में भूले हुए होंगे। सो उनको भी उनकी बुद्धि फेर के भैरू या पीर या बीर या देवी वगैरह का सुझाते होंगे, जिससे वो भी भूले हुए होंगे, क्योंकि वो जानते होंगे कि हमारे बस में देवी देवता है। सो हमारी करहमात चलती है। सो बनियों ने यह कैसी अकलमंदी की है कि जब राजा बादशाह जाल को समझेंगे और दरियापत करेंगे तो कामरू देश के भी मारे जाएंगे, और पेज नंबर 270 दरियापत करने वाले यह जानेंगे कि जादू कामरू देश वालों का है, और डाकनियों के ऊपर और देवता के ऊपर और भूत प्रेत के ऊपर जीव मराने के लिए बदनामी लगा दी। परंतु अकलमंदी बनियों की है, जाल तो बनियों का है, और बदनामी और जात के ऊपर लगा दी है भुलाकर। सो इस वास्ते ये अकलमंदी की है कि हमारा जाल प्रगट नहीं हो। इस सबब से मुल्कों में इन
बनियों ने सोरों की तरह से खोज मालूम न होने के लिए मुल्कों मुल्कों में डाल दिए और संसार के लोग भूले हुए देवता के भरोसे और डाकनियों के और देवी देवता के भरोसे भूले हुए और है राक्षसी पाप। और मुझको तो इन बनियों ने राक्षसी पाप से दुखी किया है, जिससे इनों की सोरी मुझको मालूम हुई है, जिससे मैं आप लोगों को वाकिफ करता हूँ। और मेरे को नहीं कल पाया होता तो इस बात का क्या भेद मिलता, क्योंकि इन्होंने तो जाल के पर्दे डाल दिए हैं कि जो संसार को पता ही नहीं लगे तो पाप किस तरह से मिटे। परंतु ये बनिए तमाम संसार को गारद करेंगे और सब विलायत में थोड़े आदमी रह जावेंगे। जब थोड़े से आदमी रह जावेंगे, जब ये बनिए अपना राज जाली जाल में कर लेवेंगे, जब तो कुल आदमियों की औलाद को बहुत दुख होगा। जो इनों का राक्षसी पाप नहीं छुड़ाओगे और बाजीगरों को भी बुलाए हैं संसार के मुआबिक ही, और बाजीगर यह जानते हैं कि हमने किसी देवता की साधना की है, सो देवता बस में हो गया है, जिससे हमारा जादू चलता है। सो बाजीगरों को भी कुछ का कुछ सुझाव देते हैं। सो जादू से कामरू देश के भी जागते सुपने और नींद में सुपने करके तरह तरह के खेल जादू से दिखाते हैं और डाकने और सुडेल सुझाते हैं। सो इसी तरह से नजर का फैल संसार में जादू से चलाया है कि जो अच्छा मकान होवे गिर जावे, या अच्छा घोड़ा होवे या अच्छा ऊंट होवे वो मर जावे। इसी तरह से गाय भैंस वगैरह अच्छा होवे तो मर जावे, सो मर जावे। नजर का फैल और अच्छा नर नारी होवे वो भी मर जावे तो मारना मर जावे। सो मारते तो कच्ची उम्र में जादू से है और बदनामी देते हैं नजर की, कि जिस तरह से आदमी तमाम संसार के जादू से भूले, उसी तरह से जिसको नजर की बदनामी दी वो भी यह जानती है कि मेरी नजर बहुत करड़ी और आंखें तो नारायण ने देखने के वास्ते दी है। सो मालिक ने आके सब शरीर में अनमोल हीरा बनाई है। सो नजर किसी को किसी की नहीं लगती है। नजर कौन सी बिरसी बाला या तिल गोरी है, गोली तीर है जो लग जावे, ये तो नारायण ने देखने के वास्ते बनाई है, क्योंकि आंखें नहीं होवे तो शरीर किसी काम का नहीं है। इसी तरह से सिंह के ऊपर बदनामी दी है, क्योंकि बुरा तो करते हैं जादू से और सुझाते हैं बुरा तो करते हैं जादू से, क्योंकि बुरा तो करते हैं जादू से। इसी तरह से किसी को यह बात लगा दी है कि आज सुबह को फलाने आदमी का मुंह देखा तो सारा दिन दुख पाया, और उस दिन उस शख्स के नाम के घर जादू के करड़े कर देते कि जिस शख्स ने उस फलाने शख्स का मुंह देखा था, जिससे वो देखने वाला आदमी सारे दिन जादू के ग्रह से दुख पाता रहा। सो उसको तो मालूम नहीं कि मुझको जादू का ग्रह है जिससे दुख पाया है, क्योंकि मुंह के देखने से कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा और सब में परमेश्वर का रूप है। सो संसार में भी कहते हैं कि सब में पूर्ण भरम है और सबके अंदर मालिक की रोशनी है और कुदरत है। सो सज्जग में क्या मालिक दूसरा था और अब क्या दूसरा हो गया है, मालिक तो वो का वही है। सो सज्जग में तो एक एक को देख के जीते थे और एक एक में बहुत हेत रखते थे। सो लगाए जाड़ वनस्पति और अनबोलों से और लगाए आदमियों से ऐसा संप और हेत था कि सब में परमेश्वर ही था। परंतु जब से इन बनिए बेईमानों ने ऐसा राक्षसी पाप चलाया है कि जो सबकी बुद्धि भ्रष्ट करके कुछ का कुछ संचार में वहम चला दिया कि जिसकी कुछ गिनती भी नहीं है। अगर कुछ गिनती में आवे तो लिखूं, सो वहमा का तो संसार में पार नहीं है। और संसार के नाम का पाप करा के कुछ का कुछ बुरा कर देते और संसार में नुकसान पाप से करा देते, जिससे वहमों को सच्चा जानने लगते हैं। सो जिस दिन से राक्षसी पाप चलाया है, उस दिन से वहम करके कुछ का कुछ सुझा के और संसार के नाम का पाप करा के बुरा कर देते हैं, जिससे संसार में वहम चला है। सो सब संसार गुप्ती पाप को छुड़ाओगे जब सबको आराम मिलेगा कि जैसा सज्जग में था वैसा ही हो जावे। जब की पाप को छुड़ा दोगे, जब पीछे सज्जग हो जाएगा और सदा सज्जग ही रहेगा। और तुम जो यह कलजग कहते हो, सो कलजग कोई चीज नहीं है, ये तो बनियों ने राक्षसी पाप चलाया है। सो रावण अन्ना कुछ के मुआफिक पाप चलाया है, सो इसका नाम इन बनियों ने कलुकाल रख दिया है।
सो जिस तरह से कि रावण ने संचार के नाम का पाप करा के सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, उसी तरह से इन बनियों ने भी सकवे राज करने की वजह से सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। सो इस कलुकाल के पाप को सब मिलके छुड़ाओगे तो सदा सज्जगी है। अगर पाप को फिर कभी नहीं चलने देंगे और पूरा पूरा बंदोबस्त सब विलायत में रखोगे तो सब संसार में सुख रहेगा। सो यह जाल कदीम से बनियों का ही है और हिंदुस्तान में से ही चला है। सो हिंदू मुसलमान इन पेज नंबर 272 बनियों के शामिल ही जन्म पाया है और एक ही टापू पर रहने वाले हैं। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 272 से आगे चालू होगा साध अनुपदास लिखी किताब जगत हितकारणी, छावनी हरणपुरा छिवगंज मारवाड़ 307027। दोस्तों जिस किसी भाई को अगर किताब चाहिए तो संपर्क करें दोस्तों 0297627324 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801 पर संपर्क करें। दोस्तों अनूपदास जी महाराज ने एक ही किताब छापी है दोस्तों, और वो है दोस्तों साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारणी। वो भी दोस्तों तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुद्धि 12 संवत 1965। वो भी अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हरणपुरा। दोस्तों इसके अलावा अगर अनूपदास जी के नाम से किताबें चलती है तो वो सब झूठी और बुरे भी है। जय परमेश्वर दोस्तों, जय परमेश्वर।